आज हम करेंगे रिवीजन डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स चैप्टर 2 साइंस। सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लांट हैज़ अ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम एंड रिमेन्स कंपैरेटिवली शॉर्ट, इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लासिफाइड। कौन से शॉर्ट होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं और शॉर्ट होते हैं। क्या होता है इसमें? ट्री है, शर्ब है एंड हर्ब एंड क्लाइंबर है। तो क्या होते हैं? हर्ब। अ प्लांट हैज़ अ फाइब्रस रूट्स एंड लीव्स विद द पैरेलल वेनेशन विच इज़ द मोस्ट लाइकली एग्जाम्पल। किसकी एग्जाम्पल है? क्योंकि ये हिबिस्कस तो होता है, ये भी नहीं है, तो क्या रहेगा? वीट। क्या है? वीट। वीट इज़ द फाइब्रस एंड द पैरेलल वेनेशन। Which observation gives the strongest evidence for placing two plants in different group? कैसे प्लेस कर सकते हैं टू प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में? फ्लावर कलर, रूट टाइप एंड वेनेशन एंड हाइट अलोंग एंड लीफ साइज। तो क्या लगा सकते हैं? रूट टाइप एंड लीफ वेनेशन। अ फ्रॉग is the best described as an organism that can live only in water, only on land, in both aquatic and टेरेस्ट्रियल। क्या है? वो पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी। नेक्स्ट है वाई कैन माउंटेन गोट्स शो फीचर्स डिफरेंट फ्रॉम द गोट्स लिविंग इन प्लेन्स। क्यों उनका माउंटेन गोट्स और लिविंग उनका डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है इसका? क्या क्या डिफरेंस है? रैंडम कलर चेंज, नो। अडेप्टेशन टू द हैबिटेट कंडीशंस, फूड साइज, नो। तो क्या है उसका? हैबिटेट कंडीशंस, क्योंकि कोई एक उसमें रह रही है माउंटेन में ठंड में और एक रह रही है नॉर्मल उसमें टेम्परेचर में। अ स्टूडेंट ग्रुप्स अ व्हेल एंड अ फिश टुगेदर ओनली बिकॉज बोथ लिव इन वाटर, व्हाट इज द मेन वीकनेस? क्या वीकनेस है? पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट इज द हैबिटेट इज यूजलेस, नहीं। वन फीचर में नॉट शो ऑल इम्पोर्टेंट similarities and differences, both are plants, no। तो ये इसका क्या आ गया? बी पार्ट। which features is most useful in distinguish a tree from a shrub? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? तो वो कौन सी हो सकती हैं? फ्लावर कलर है, नेचर एंड ब्रांचेस ऑफ स्टेम है, या लीफ टेस्ट है, या फ्रूट साइज है। तो क्या आएगा? नेचर एंड ब्रांचेस ऑफ। Which statement best describes classification? It organizes diversity using common features. It puts all the organisms in one group. Yeah, it organizes diversity using common features. इसमें से क्या होगा? It organizes diversity in the common features. Next चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। डिफरेंस बिटवीन अ हर्ब, शर्ब एंड ट्री ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, जनरल ग्रोथ हैबिट एंड वन एग्जांपल लीच। ये आप कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। हर्ब क्या होता है? शॉर्ट होता है, हर्ब का देख सकते हैं, शॉर्ट होता है। और क्या होता है? सॉफ्ट होता है, टेंडर होता है। और शर्ब क्या होते हैं? ये मीडियम साइज होते हैं, ये हमने पढ़े हैं चैप्टर में। और हार्ड होते हैं, वुडी स्टेम्प होती है। और ट्रीज़ क्या होते हैं? टॉल होते हैं। तो ये सब आप उसमें लिख सकते हो और सबकी एक एक एग्जांपल लिखेंगे। मैंगो जैसे वो ट्री हो गई, ऐसे अलग अलग सबकी एक एक एग्जांपल लिख देंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हैबिटेट? हैबिटेट पता है कि आपको क्या होता है? प्लेस है जहाँ पे क्या होता है? सराउंडिंग कंडीशंस वेयर एन ऑर्गेनिजम्स लिव्स, जहाँ रहते हैं। और फिश क्या होती है? एक्सप्लेन वाई आर कैमल एंड फिश कैन नॉट नॉर्मली सर्वाइव इक्वली वेल इन ईच अदर्स हैबिटेट। मतलब वो पानी में रहते हैं और वो उसमें रहते हैं। जो पानी में फ़िश कहाँ रहती है? पानी में रहती है। तो वो और कैमल का रहता है डेजर्ट में। ना तो फिश डेजर्ट में सर्वाइव कर सकती है और ना कैमल उसमें सर्वाइव कर सकता है। अब फिश जो है वाटर में रहती है और कैमल कहाँ रहता है? टेरेस्ट्रियल उसमें। तो फिर क्या कर सकते हैं? अब फिश जो है उसमें सर्वाइव नहीं कर सकती है और कैमल उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी वेदर कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, उनका सराउंडिंग्स कंडीशंस डिफरेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द जनरल रिलेशनशिप विद द रूट टाइप एंड द लीफ वेनेशन इन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट, गिव वन एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो अब इनमें रिलेशनशिप क्या है रूट टाइप में?
और लीफ वेनेशन में क्या वो है कि क्योंकि अगर पैरेलल वेनेशन होगा तो क्या हो गया, फाइब्रस रूट्स होंगी, और अगर रेटिकुलेट होगा तो टैप रूट्स होंगी। तो इन दोनों का आपस में वो क्या रहता है, रिलेशन रहता है। तो जो है उसका है क्या नाम है, मोनोकॉट क्या होती हैं, इसमें सिंगल होता है, सिंगल कोटलेडॉन्स होता है, और इसमें डाइकॉट में 2 कोटलेडॉन्स होते हैं। तो अब इनकी एक एक एग्जांपल देनी है तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि वीट जो है वो पैरेलल का वो एग्जांपल है, वीट एंड मस्टर्ड ऑयल। तो ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 पे, वाई इज देयर ग्रुपिंग नेसेसरी व्हेन देयर इज अ सच अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, गिव 2 रीजंस। अब ग्रुपिंग क्या होता है, ग्रुपिंग मेक्स अ लार्ज वेराइटी ईजियर टू स्टडी, कंपेयर एंड आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करती है और हेल्प करती है हमारे ऑर्गेनाइज यूजिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, की मतलब एक में प्लांट्स और उनका कंपेरिजन करती है और उनके डिफरेंसेस करती है, तो वो होती है ग्रुपिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, आ स्टूडेंट सेज ऑल प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स मस्ट हैव द सेम टाइप ऑफ फ्रूट्स, लिख देंगे नो, क्योंकि सेम टाइप ऑफ फ्रूट्स नहीं होती हैं, सब प्लांट्स में अलग अलग फ्रूट्स होती हैं। तो डू यू एग्री, गिव अ सुटेबल एग्जाम्पल। वीट हैज़ अ फेवरेट रूट्स, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या है इसका, वीट हैज़ फेवरेट रूट एंड पैरेलल वेनेशन, वेयर एज ग्राम जो है वो क्या है, टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन है, इसलिए दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऑल प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स एंड नॉट आर सेम टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लॉन्ग आंसर्स के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।